रिश्तों की नई शुरुआत। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में शर्मा परिवार रहता था। घर की मालकिन थी शांति देवी, जिनका नाम जितना शांत था, स्वभाव उतना ही सख्त। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही घर और बेटों की जिम्मेदारी संभाली थी। बड़े बेटे रमेश की शादी उन्होंने अपनी पसंद से करवाई थी, लेकिन वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। अब छोटे बेटे अमित की शादी होने वाली थी। अमित पढ़ा लिखा, समझदार और आधुनिक सोच वाला युवक था। उसकी शादी नेहा से तय हुई, एक सरल, संस्कारी लेकिन आत्मसम्मान से भरी लड़की से। शादी धूमधाम से हुई। नेहा जब पहली बार ससुराल आई तो उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस घर को अपना बनाएगी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आईं। पहली परीक्षा। पहले ही दिन शांति देवी ने कहा, बहू, हमारे घर में नियम बहुत सख्त हैं। सुबह 4 बजे उठना, पूजा, रसोई और सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना। नेहा ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। जी मान जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन कोशिश और हकीकत में फर्क था। नेहा शहर में पली बढ़ी थी, इतने सारे काम, ऊपर से हर बात पर टोका टाकी। नमक कम है, सब्जी ज्यादा पक गई। हमारे जमाने में बहुएं ऐसे नहीं करती थीं। नेहा कई बार अकेले में रो लेती, लेकिन अमित के सामने मुस्कुरा देती। गलत फहमी की दीवार। एक दिन पड़ोस की औरत ने शांति देवी के कान भर दिए। आपकी बहू ज्यादा मोबाइल चलाती है मां जी, आजकल की लड़कियां घर तोड़ देती हैं। बस यही बात आग में घी बन गई। उस दिन शांति देवी ने सबके सामने नेहा को डांट दिया। नेहा का आत्मसम्मान टूट गया। उस रात उसने अमित से कहा, मैं आपकी माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन रोज रोज अपमान सहना मेरे लिए मुश्किल है। अमित पहली बार अपनी माँ के सामने बोला, माँ, नेहा बुरी नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। बदलाव की शुरुआत। कुछ दिनों बाद शांति देवी अचानक बीमार पड़ गईं। नेहा ने दिन रात उनकी सेवा की, दवा, खाना, मालिश, सब कुछ। एक रात बुखार में शांति देवी बड़बड़ाईं, बहू, मुझे छोड़कर मत जाना। नेहा की आंखें भर आईं। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, मान जी, मैं आपकी बेटी हूँ, बेटी कभी माँ को छोड़ती है क्या? सच का एहसास। बीमारी के बाद शांति देवी का दिल बदल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि रिश्ते डर और जबरदस्ती से नहीं, प्यार से निभाते हैं। एक दिन उन्होंने सबके सामने कहा, नेहा, अगर कभी मुझसे भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना। आज से ये घर तुम्हारा भी है, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं। नेहा ने उनके पैर छुए। मां जी, आपने मुझे माँ बनने का हक दे दिया। नई सुबह। अब घर में हंसी थी। सास बहू साथ रसोई में काम करती, साथ पूजा करती और एक दूसरे की बात समझती। नेहा ने साबित कर दिया कि अच्छी बहू बनने के लिए चुप रहना नहीं, बल्कि समझदारी और प्यार जरूरी होता है। और शांति देवी ने सीख लिया कि अच्छी सास बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए।